मोहन, जो कि एक संगमपुर नाम के शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोहन बहुत ही आवारा था। पूरा दिन भर घर में सोता रहता था और उसकी पत्नी का नाम अंजलि था और अंजलि पूरे दिन भर मोहन का टेंशन लेती थी। एक दिन मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि अब और कितनी देर लगाओगे खाना देने में। तो अंजलि उसे कहती है कि हाँ, आपको तो बस पूरे दिन मस्त आराम ही तो करना है, कुछ काम धंधा तो नहीं करना, और अब तो घर में खाना बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। अब आपको खाना है तो कुछ काम करो। तब मोहन कहता है कि वो तो मैं एक बार घर से निकलूंगा ना तो मुझे काम पर रखने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे। तब अंजलि कहती है कि हाँ, जाते क्यों नहीं, तो बड़े आए काम करने वाले। अब मोहन ने यह बात दिल पे ले ली और चला गया काम की खोज में। मोहन तो अब संगमपुर की गलियों में काम की खोज में निकल पड़ा और सोचने लगा कि अब गुस्से में अंजलि को बोल तो दिया कि काम खोज लूंगा, पर अब काम कहाँ से लाऊं। ऐसी ही सोच में मोहन एक मणिलाल नाम के व्यक्ति की दुकान पे गया और मणिलाल से पूछा कि भाई, मेरे लिए यहाँ कोई काम मिलेगा। तब मणिलाल ने कहा कि नहीं, कोई काम तो नहीं है। ऐसा ही सुनते मोहन पीछे मुड़कर चलने लगा। तभी अचानक मणिलाल ने कहा कि रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम तो नहीं है, पर तुम्हें मैं दूसरा काम दे सकता हूँ। तभी मोहन ने पूछा कि क्या है वो काम। तब मणिलाल ने कहा कि जासूसी करनी है। अब मोहन कहता है कि जासूसी, और किसकी। मणिलाल कहता है कि मेरी पत्नी की। तो मोहन कहता है कि मुझे माफ कर दो भाई, पर मैं किसी की पत्नी की जासूसी नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी पत्नी की जासूसी क्यों करवानी है। मणिलाल कहता है कि हाँ, पर भाई मेरी पत्नी पर मुझे एक शक है। वो रोज कहीं जाती है और मुझे कभी कुछ कहती भी नहीं है। और हाँ, एक बात मत भूलना कि मैं तुम्हें एक दिन की जासूसी करने का 1000 रुपया दूंगा। तो मोहन कहता है कि ठीक है, आप मुझे एक दिन के 1000 रुपया देंगे तो मैं ये जासूसी करने के लिए तैयार हूँ। मणिलाल ने कहा कि ठीक है, तो कल से तुम अपना काम चालू कर देना। तो मोहन ने कहा कि ठीक है, पर मुझे अभी के लिए थोड़े पैसे दे दो। मणिलाल ने 500 रुपये निकाले और मोहन को दे दिए। मोहन तो अब खुश होकर अपने घर चलने लगता है। मोहन जैसे ही घर पहुंचा तो अंजलि को बुलाकर कहता है कि मुझे मिल गया काम और ये लो 500 रुपये। तब अंजलि कहती है कि अरे हाय, आपको काम मिल गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मोहन कहता है कि हाँ, मुझे मिल गया काम, अब मुझे सोने दो, मुझे कल सुबह जल्दी जाना है काम पर। और ऐसे कहते मोहन सो जाता है। जैसे ही सुबह हुई, मोहन तो मणिलाल के घर के पास पहुंच जाता है और बाहर मणिलाल की पत्नी का इंतजार करने लगता है। मणिलाल की पत्नी का नाम कोमल था। थोड़ी देर के बाद कोमल घर से बाहर आती है और इतनी ही देर में एक व्यक्ति भी आता है। तो कोमल उस व्यक्ति से कहती है कि चलो यहाँ से जल्दी, वरना किसी को शक हो जाएगा। मोहन ने पर सब सुन लिया था और कोमल और वो व्यक्ति वहाँ से चले गए थे। मोहन उसका पीछा करते करते उसके पीछे चला गया था। मोहन ने देखा कि कोमल और वो व्यक्ति चले गए, पर वो एक घर में गए थे। मोहन छुप के वो घर में देखता है तो एक बूढ़ा आदमी सो रहा था और कोमल और वो व्यक्ति खड़े खड़े हुए बात कर रहे थे। कोमल कह रही थी कि हमारे पिताजी की तबीयत तो बहुत खराब हो चुकी है। तभी वो व्यक्ति बोलता है कि ये बात हम मणिलाल को भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसने तो तुमसे शादी की थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि हम अमीर हैं। ये सब बातें सुनकर मोहन चला जाता है और मणिलाल की दुकान पर जाता है। जैसे ही दुकान पर पहुंचा तो मणिलाल भी आता है और मोहन ने ये सारी बात मणिलाल को बता दी। मणिलाल कहता है कि तुमने सच में ऐसा देखा। तो मोहन कहता है कि हाँ भाई, ये सच है। मणिलाल कहता है कि अरे रे, मैं तो खामोखा ही मेरी कोमल पर शक कर रहा था। उतना कहकर मणिलाल मोहन को 5000 रुपया देता है और मोहन तो खुश होकर घर चला जाता है। अब मणिलाल अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को पूछता है कि ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। तो कोमल कहती है कि कौन सी बात। तब मणिलाल कहता है कि वही कि तुम्हारे पिताजी बीमार है और उनकी तबीयत खराब है। तब उनकी बीवी कहती है कि हाँ, ये सब आपको पता चल गया। मणिलाल कहता है कि हाँ, अब वो सब छोड़ और हम कल भी जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी का इलाज कराने, और वो अब से हमारे साथ ही रहेंगे, और वो व्यक्ति जो तुम्हारा भाई था वो भी हमारे साथ रहेगा। तब कोमल खुश होकर कहती है कि मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें पूरी बात जाने बिना किसी पर शंका नहीं करनी चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।